अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीर हमज़ा और आप देख रहे हैं तो फनकार। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लेयर्स की इम्पोर्टेंस पे कि लेयर्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं। तो और उसमें मैंने कहा था कि आपको जो लेयर पैनल्स के फर्दर ऑप्शंस हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। तो आज हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं, इसकी जो फर्दर ऑप्शंस हैं लेयर पैनल के अंदर वो क्या क्या हैं और किस लिए यूज़ हो रही होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं एक ऑलरेडी मैंने एक जो बैकग्राउंड लेयर है वो ओपन की हुई है और इसमें सबसे नीचे बॉटम पे अगर मैं आता हूँ लेयर पैनल के, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं जिसमें फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास हाइड है। ये डिलीट लेयर की ऑप्शन है। ये हाइड क्यों है? क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही लेयर है मेरे इस इमेज के अंदर और जो कि वो भी लॉक्ड है। और जैसे मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा तो वो मेरे पास फॉरन ऑप्शन शो हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ से क्रिएट अ न्यू लेयर करता हूँ तो ये मेरे पास शो हो गई है लेयर की, डिलीट की ऑप्शन आ गई है। इस लेयर को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं ड्रैग करके यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। और अगर मैं दोबारा एक 2 से 3 लेयर या 4 लेयर क्रिएट कर लेता हूँ, इनको मैं इकट्ठा डिलीट करना चाह रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस करके मैं साइड डिलीट करना चाहूँ तो शिफ्ट प्रेस करूँगा, फर्स्ट क्लिक करूँगा फोर्थ लेयर पे और सेकंड क्लिक करूँगा मैं लेयर 1 पे, तो मेरी सारी सिलेक्ट हो जाएंगी और यहाँ से मैं ड्रैग करके डिलीट कर सकता हूँ। कंट्रोल जेड करता हूँ, रीडू करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रही क्योंकि ये लेयर्स मेरे पास खाली थी। तो अगेन मैं ये यहाँ से क्रिएट करता हूँ और अगर मैं रैंडम डिलीट करना चाहूँ लेयर्स, कंट्रोल प्रेस करूँगा और साथ ही रैंडमली मैंने अपनी लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा। जैसे फर्स्ट को किया और सेकंड को किया, यहाँ से डिलीट कर दिया। अगेन मैं लेयर्स क्रिएट करता हूँ ताकि मैं आपको आसानी से ये चीज़ें समझा सकूँ। तो जैसे ही मैंने लेयर्स क्रिएट की, अच्छा एक तो हमने ऑप्शन होगी ड्रैग करके डिलीट करने की। अब सेकंड है कि यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँ रैंडमली लेयर्स और डायरेक्ट यहाँ पे डिलीट आइकन पे क्लिक कर दूँ तो ये फ़ौरन मुझे मैसेज आएगा कि डिलीट द सिलेक्टेड लेयर्स। तो इसको मैं येस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएंगी, नो करूँगा तो ये नहीं होंगी। येस करूँगा तो ये मेरे पास फ़ौरन डिलीट होगी। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ रही है क्रिएट अ न्यू लेयर। क्रिएट अ न्यू लेयर क्या है? मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप जितनी भी चाहें लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं और कोशिश करें कि जो भी लाइन क्रिएट करें, शेडो क्रिएट करें या कुछ भी डिज़ाइन करें तो अलग अलग लेयर्स पे उसको ड्रॉ करें। तो यहाँ से जितनी चाहूँ लेयर्स मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ और ये सारी लेयर्स मेरे पास शो हो जाएंगी। और जिस पे चाहूँ मैं कर सकता हूँ, लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ ब्रश के साथ, शेप कर सकता हूँ, ये जिस पे चाहूँ काम कर सकता हूँ, जितनी चाहूँ लेयर्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो उम्मीद है ये आपको जो लास्ट क्लास में मैंने बताई थी समझ आ गई होगी कि क्यों ज़रूरी है अलग अलग लेयर्स पे काम करना, ताकि आप इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकें, मूव कर सकें इजीली इसको, चाहे तो आप अपनी लेयर्स को सेपरेट कर सकें। तो अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ रही है क्रिएट अ न्यू ग्रुप। अब क्रिएट अ न्यू ग्रुप क्या है कि मेरे पास मल्टीपल या कोई भी डिज़ाइन मैंने बनाया है और उसके लेयर्स में सेपरेट करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने शेडोज़ क्रिएट किए हैं, उसकी जो लेयर्स हैं मैं अलग करना चाह रहा हूँ। मेरा डिज़ाइन कोई ऑब्जेक्ट बनाया है उसकी लेयर्स में सेपरेट करना चाह रहा हूँ तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अब जैसे कि मैं अगर मैं ये 5 लेयर, जैसे मेरी जैसे कोई मैं एक वाइट बैकग्राउंड इस पर क्रिएट कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे कोई भी शेडो क्रिएट कर लेता हूँ। वो सॉरी, मैंने इसी के ऊपर लेयर पे कर दिया तो वही हुआ कि मैं इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा था। अब सेकंड लेयर मैंने जो खाली लेयर है इस पर क्लिक किया और इसको मैं इजीली ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। और सेम एक और मैं शेडो इसके ऊपर करता हूँ, स्मॉल साइज इस पर रख के इसकी पिछले शेडो की ओपेसिटी कम कर लेता हूँ। इसको मज़ीद डार्क करना चाहूँगा तो मैं और छोटा करके इसको लेता हूँ। अब मेरे पास ये 3 लेयर शेडो की क्रिएट हो गई हैं। अब जैसे कि अगर मैं सेपरेटली इसको देखूँ तो एक स्मॉल,
एक ये लार्ज ये बड़ा शेडो क्रिएट हुआ है जो कि जिसकी ओपेसिटी कम है, इसकी भी एक चाहूँ तो यहाँ से ओपेसिटी इसकी यहाँ से ओपेसिटी कम कर सकता हूँ मैं। तो अब ये तीनों मैं आपस में ज्वाइन कर देता हूँ इन शेडोज़ को। अब इनकी लेयर्स जो सेपरेट करना चाह रहा हूँ क्या करूँगा, मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा। अगर चाहूँगा तो यहाँ से मैं इनका नाम भी चेंज कर सकता हूँ, शेडो 1, शेडो 2, शेडो 3। अब इन तीनों को मैं यहाँ से ग्रुप कर सकता हूँ। ग्रुप करूँगा तो ये तीनों शेडो मेरे पास एक ही ग्रुप के अंदर आ जाएंगे और इसका नाम मैं शेडो रखूँगा ग्रुप। अब ग्रुप का फ़ायदा क्या है, मैं यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ, मैं तीनों को इकट्ठा मूव कर सकता हूँ, इकट्ठा ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं अलग अलग इसको सिलेक्ट करूँ और मूव करूँ तो यहाँ से ग्रुप को यहाँ से मैं ये जो एरो है इसको क्लिक करूँगा तो ये सारी मेरे पास लेयर शो हो जाएंगी। इसको 1 बाय 1 लेयर्स को मैं ड्रैग के ऊपर मूव कर सकता हूँ। और अगेन मैं ग्रुप को क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये तीनों एक साथ मूव होंगे। और इसी तरह अगर आपने मज़ीद कोई लेयर्स क्रिएट की हुई है, जैसे कि शेडोज़ के अलावा है, कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, कोई डिज़ाइन बनाया हुआ है, कुछ भी मैनिपुलेशंस वगैरह की हुई हैं, तो आप उनकी लेयर्स इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रही है ये है एडजस्टमेंट्स लेयर्स, एडजस्टमेंट्स क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट्स लेयर्स। अच्छा, यहाँ पे ये क्या होता है, ये ज़्यादातर हमारी फ़ोटो एडिटिंग के लिए यूज़ भी होती हैं। इसके अंदर हमारे पास पैटर्न की ऑप्शन भी आ रही है, तो ये सॉलिड कलर भी लगा सकते हैं। ये हमारे ओवरऑल कैनवस के अंदर जितनी भी लेयर्स होंगी उन सब के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा, सिंगल लेयर पे नहीं होगा, ये ओवरऑल कैनवस के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। इसके जहाँ पे आपने कंट्रास्ट या ब्राइटनेस किया उसके नीचे जितनी भी लेयर्स होंगी उन सब पे ये अप्लाई होगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक इमेज एक ओपन की हुई थी, इन सबको मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो ये देखें मेरे पास एक इमेज है। अब यहाँ से मैं सॉलिड कलर करूँगा। सॉलिड कलर क्या होगा, मेरे पूरे कैनवस के ऊपर एक सॉलिड कलर आ जाएगा। लाइक जिसमें क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक सॉलिड कलर की लेयर आ गई है। यहाँ से अपनी मर्ज़ी से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसके ऊपर डिज़ाइन जैसा चाहूँ मैं इसके ऊपर क्रिएट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं अगर चाह रहा हूँ कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ ड्रॉ करना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं इजीली कर सकता हूँ। तो ये हो गया सॉलिड कलर। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट हमारे पास जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक पैनल खुल जाता है जिसमें ग्रेडियंट के ऑप्शंस बिल्कुल ये ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक ब्लू ये कुछ ऑलरेडी एडोब की तरफ से हमारे पास ग्रेडियंट उन्होंने दिए हुए हैं। यहाँ पे इसमें बेसिक में हमारे पास 3 तरह के ग्रेडियंट हैं जिसमें एक ब्लैक एंड वाइट है, एक ट्रांसपेरेंट ब्लैक है और ट्रांसपेरेंट और ब्लैक एंड वाइट अगेन वही रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लूज़ ग्रेडियंट है, कुछ कलर्ड ये पर्पल कलर के ग्रेडियंट है, पिंक कलर, रेड कलर, ये डिफरेंट कलर्स के ग्रेडियंट है जो कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे इस वक्त करूँगा क्लिक, ओके करता हूँ। तो ये हमारे पास स्टाइल है कि हम लीनियर करना चाह रहे हैं, कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, एंगुलर करना चाह रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। इसको यहाँ से लीनियर रखता हूँ तो यहाँ पे एंगल भी है, ग्रेडियंट के एंगल आप चेंज कर सकते हैं, इसका स्केल कम ज़्यादा कर सकते हैं बिल्कुल। और इसको ऑप्शन का क्लिक करता हूँ, हमारे पास ग्रेडियंट लेयर तो क्रिएट हो गई है। इसको यहाँ से जो ब्लेंडिंग मोड्स हैं यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको ओवरलैप कर सकते हैं, इसकी ब्लेंडिंग जो है वो प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करता हूँ, लाइटनिंग करता हूँ, स्क्रीन करता हूँ तो ये मेरे ग्रेडियंट मेरी इमेज के साथ मर्ज हो जाएगा। मर्ज नहीं मतलब कि उसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा इस कलर के। तो ये जो ब्लेंडिंग मोड्स हैं इंशाल्लाह ये मैं एक डिटेल वीडियो में आपको समझाऊंगा ये होते क्या हैं और कैसे यूज़ हो रहे होते हैं। तो अभी इसको हम डिलीट करते हैं। ग्रेडियंट हमारा हो गया। इसके बाद पैटर्न है, इस
पैटर्न में क्या होता है कि हमारे पास कुछ भी पैटर्न अगर हम चाह रहे हैं कि इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं अपनी कैनवास के ऊपर, तो हम कर सकते हैं। जैसे कि ये एक लीव आ गया है, इसके अंदर मैं अगर कोई भी और भी पैटर्न चाहूँ तो यहाँ पे लगा सकता हूँ, और इसके ऊपर भी चाहूँ तो मैं मज़ीद काम कर सकता हूँ। इसको चाहूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल सेम ऐसे ही। और अगर यहाँ से मैं प्रॉपर्टीज़ चेंज करता हूँ, लाइक इसकी इसके ऊपर मज़ीद मैं काम करना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, तो सेम वही प्रोसीजर है। यहाँ पे इसके ऊपर फर्दर आप काम कर सकते हैं। एक और चीज़ कि ये पैटर्न के नीचे जितनी भी लेयर्स होंगी, लाइक अगर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ, तो यहाँ पे ले आता हूँ, तो इस इमेज पैटर्न की लेयर के नीचे जितनी भी इमेजेस मैं रखता जाऊँगा या कोई भी काम करता जाऊँगा, तो वो पैटर्न सब इमेजेस के ऊपर अप्लाई होता जाएगा। जैसे इसको मैं ड्रैग करके इसको ऊपर करूँगा, तो ये पैटर्न से अलग, मतलब ये ऊपर आ गई है, तो अब इस पर पैटर्न अप्लाई नहीं हो रहा। उसके बाद हमारे पास आती है ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, लेवल्स, कर्व्स हैं, उस पर एक्सपोजर्स हैं। ये क्यों यूज़ होते हैं? ये हमारे पास ज़्यादातर फ़ोटो एडिटिंग में यूज़ हो रहते हैं। हमारी जो भी इमेजेस हम खींचते हैं या हम डिज़ाइन के लिए निकालते हैं, उसकी अगर ब्राइटनेस कम है, कंट्रास्ट ज़्यादा है, कम करना चाह रहे हैं, ब्राइटनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, लेवल्स कम है, ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ब्राइटनेस में क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं अपनी इमेज की ब्राइटनेस बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, कंट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता हूँ मैं इसके लेवल्स, इसको ब्लैक को मैं आगे करता हूँ, मूव करता हूँ, तो ब्लैक कलर जहाँ जहाँ होगा वो डार्क होता जाएगा। वाइट कलर कम ज़्यादा होगा। ये मिडल है, ये ग्रे, जितना भी ब्लैक और वाइट मिक्स ग्रे कलर जो है वो सारे यहाँ से ओवरऑल ये इफेक्ट दे रहे होंगे मुझे। इसके बाद एक मज़ेदार चीज़ ये है कि ये एडजस्टमेंट लेयर जितनी भी हैं सब अलग अलग लेयर पे क्रिएट हो रही होती हैं। इसको चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको हाइड भी कर सकता हूँ, दोनों लेयर्स को, इसको यहाँ से शो भी कर सकता हूँ। अब जितने भी इफेक्ट्स मैं लगाऊंगा, ग्रेडिएंट लगा रहा हूँ, सॉलिड कलर लगाऊंगा, वो मेरे पास अलग अलग लेयर्स पे क्रिएट होते जाएंगे, बिल्कुल सेम ऐसे अलग अलग लेयर्स पे। तो जिसको चाहूँ मैं हाइड और रिमूव कर सकता हूँ, हाइड कर सकता हूँ, शो कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से चाहूँ तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो इसके बाद बिल्कुल मेरे पास लेवल्स आ गए हैं, कर्व्स आ गए हैं। कर्व्स भी इसलिए यूज़ हो रहते हैं इसके लाइट और डार्क्स बढ़ाने के लिए। ये सारे फ़ोटो एडिटिंग वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, या कलर ट्रीटमेंट जो है मेरे फ़ोटोज़ की उसके लिए यूज़ हो रहते हैं। इसके अलावा वाइब्रेंस है, इसकी हम कलर के वाइब्रेंस जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। ये भी सेम अलग लेयर पे क्रिएट हो रहा होगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ह्यू, सैचुरेशंस है, कलर बैलेंस है। सैचुरेशंस में इसकी कलर्स, इसकी इमेज की सैचुरेशन जो है वो यहाँ से कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। ये अगर रेड ज़्यादा है तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं हम, ब्लैक वाइट बढ़ा सकते हैं, ये कलर्स हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है कलर बैलेंस। कलर बैलेंस हम करना चाहते हैं, इसमें इमेज के अंदर कलर बैलेंस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से ये फर्दर यहाँ से कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये जितनी भी ऑप्शंस हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए जितनी भी ऑप्शंस हैं इंशाल्लाह ये मैं आपको नेक्स्ट या फर्दर वीडियोस के अंदर इसको डिटेल में बताऊंगा कि सॉलिड कलर ये चीज़ें कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं आप। डिटेल में सारी चीज़ों को मैं अलग अलग एक्सप्लेन भी करूँगा, बताऊँगा भी। तो इसके अलावा हम आगे चलते हैं। अगली जो ऑप्शन है हमारे पास वो है मास्क की। मास्क क्या होता है? जैसे मेरे पास इस इमेज के अंदर यहाँ मैं कोई भी और इमेज ले आता हूँ, ये इमेज मैं ले आता हूँ ड्रैग करके अपने पास, और इसको कंट्रोल टी के साथ इसको छोटा कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मास्क क्या काम कर रहा होता है? मास्क ये कर रहा होता है कि आप जैसे कि आपने क्रॉपिंग की है, पेन टूल के साथ कर रहे हैं, मैजिक टूल के साथ कर रहे हैं, किसी भी टूल के साथ आप इसकी सिलेक्शन कर रहे हैं, क्रॉप कर रहे हैं, तो आपका जो इमेज का एक्स्ट्रा एरिया जिसको आपने क्रॉप कर दिया है वो डिलीट हो जाता है। उसको आपने डिलीट कर दिया, वो दोबारा वापस नहीं आ सकता, वो डिलीट हो गया।
मास्क के साथ ये फ़ायदा होता है कि आपका जो एरिया एक्स्ट्रा है उसको आप हाइड कर लेते हैं और जब चाहे उसको आप दोबारा देख सकते हैं, शो कर सकते हैं। वो कैसे कर रहा होता काम, मास्क क्रिएट करते हैं, वाइट कलर और ब्लैक कलर, आपके दो कलर्स काम कर रहे होते हैं। ब्लैक कलर करेंगे हाइड होता जाएगा, वाइट कलर करेंगे तो वो आपकी इमेज शो होती जाएगी। सेम बिल्कुल ऐसी यहाँ पे मैं अगर मास्क क्रिएट कर लेता हूँ इसके ऊपर, और अगर मैं ब्रश के साथ ही करता हूँ, तो जैसे मेरे पास फोरग्राउंड में ब्लैक कलर है, यहाँ से इसको मैं जैसे ही फेरता जाऊँगा इस पे ब्रश, तो ये मेरी इमेज वहाँ से हाइड होती जाएगी। अगर मुझे लग रहा है कि मेरे ब्रश की हार्डनेस कम है, तो यहाँ से मैं क्लिक करके अपनी ब्रश की हार्डनेस बढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ से मेरी हार्डनेस ब्रश की बढ़ गई है और यहाँ से मैं इसको क्लीन करता जाऊँगा अपनी इमेज को। छोटा बड़ा करना चाह रहा हूँ इमेज को, यहाँ से इसका साइज़ यहाँ से भी मैं इसका कम ज़्यादा कर सकता हूँ ब्रश का। और अगर आप शॉर्ट की यूज़ करना चाहते हैं तो ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ब्रैकेट्स आप यूज़ कर सकते हैं इसके साइज़ कम छोटा बड़ा करने के लिए। तो बिल्कुल ऐसी। उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि आप पेन टूल से करें, पेन टूल भी आप कर सकते हैं। पेन टूल का इस्तेमाल क्या है वो भी इंशाल्लाह मैं फर्दर वीडियोस में इसको टूल को समझाऊंगा। पेन टूल भी आप सिलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इसको आप सिलेक्शन ले लें इसकी, और इसको आप एरिया को निकाल लें। अभी रफली मैं कर रहा हूँ, सिलेक्शन कर रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी मैं बता सकूँ, वरना आप इससे पेन टूल के साथ बड़ी रिफाइन तरीके से इसको प्रोफेशनल वे से आप इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसकी सिलेक्शन कर ली, यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ सिलेक्शन को। अभी मैंने रफली किया, यहाँ से सिलेक्शन कर लेता हूँ, कंट्रोल या कमांड एंटर करता हूँ तो मेरी सिलेक्शन इसकी जो एरिया मार्क किया उसकी हो जाएगी। और इसमें मैं जो मास्क कलर के अंदर ब्लैक कलर फिल कर लेता हूँ, सॉरी इसके जो बाहर वाला एरिया है कंट्रोल, जैसे मैंने इसके अंदर मैंने फिल किया तो मेरा जो सिलेक्शन हुई हुई थी ये रिमूव हो गया। अगर मैं जैसे मैं चाह रहा था इसकी बैक जो इस ट्राउज़र की बैकग्राउंड है या जो भी एरिया एक्स्ट्रा एरियाज उनको सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मेरी सिलेक्शन अभी सिर्फ ट्राउज़र की हुई है। तो कंट्रोल या कमांड शिफ्ट आई के प्रेस करूँगा तो मेरे इन्वर्स हो जाएगी सिलेक्शन। तो यहाँ से मैं इसको कमांड या कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ तो ये मेरा ब्लैक कलर फिल हो जाएगा और ये रिमूव हो जाएगी, मेरे एरियाज रिमूव हो जाएंगे। देखें बिल्कुल सेम ऐसे ही। और जैसे ये रिमूव हो गया, इसका फ़ायदा बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपनी मर्ज़ी से इसको शो और हाइड भी कर सकते हैं। अब वाइट कलर में फिल करूँगा इसी मास्क के अंदर तो ये मेरी जो एरियाज हाइड हैं वो वापस आते जाएंगे। और जैसे कि मैंने इस जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को चेंज किया है, ये एक्स के साथ शॉर्ट की है, एक्स के साथ आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ से आप इसको ये एरोज़ के साथ शफल कर सकते हैं, यहाँ से एक्स के साथ भी कर सकते हैं। तो जैसे वाइट कलर में फिल करता जाऊंगा तो ये मेरे पास मेरे एरियाज इसके वापस आते जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको मास्क टूल भी, मास्क जो है ले जैसे लगता है ये भी समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं पर नेक्स्ट पे। ये हमारे पास इसको मैं सही, ये एक सिलेक्शन मैंने पहले से ही की हुई है, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, स्मॉल कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ ज़रा। अच्छा, ये मेरे पास लेयर नहीं थी तो मेरे पास ये हाइड थी, क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड लेयर है, इस पर मैं कुछ भी काम नहीं कर सकता। तो इसको मैं वापस लेके आता हूँ। तो जैसे ही मेरे पास ये ट्राउज़र इमेज आया, लेयर आई है, तो मेरे पास ये शो हो गई है। अब ये क्या है, लेयर स्टाइल्स हैं। लेयर स्टाइल्स में क्या होता है, ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं। इसके अंदर आप इस पर इमेज के अंदर बेवल एंड एम्बोस लगा सकते हैं, स्ट्रोक क्रिएट कर सकते हैं, इसका इनर शेडो ग्लो वगैरह आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। बेवल एंड एम्बोस में क्या होता है कि आपके जो कोई भी शेप आपने क्रिएट किया, जैसे मैं एक शेप क्रिएट करता हूँ यहाँ पे,
हाँ, यहाँ पे जैसे एक शेप क्रिएट की है, मैं इसमें अगर बेवल एंड एम्बोस लगाता हूँ तो ये कि मुझे थोड़ा सा ये 3D लुक, जैसे एक बटन होता है ना, वैसे एक लुक इसने दे दी मुझे। यहाँ पे फर्दर इसके ऑप्शंस हैं, इसको स्मूथ करना चाहते हैं, इसकी डेप्थ ज़्यादा कम ज़्यादा करना चाहते हैं, इसका साइज़ आप बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, सॉफ्टनेस हार्डनेस करना चाहते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है स्ट्रोक की। स्ट्रोक क्या है कि मेरे इमेज के एरिया के बाहर स्ट्रोक क्रिएट हो जाएगा, वो आप अपनी मर्ज़ी से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको इमेज को करता हूँ, लाता हूँ और इस पर एक बैकग्राउंड वाइट कलर का लगा लेता हूँ ताकि आपको इजीली आसानी से समझ आ सके। अब यहाँ से मैं स्ट्रोक क्लिक करता हूँ तो मेरे पास लेयर स्टाइल में ये स्ट्रोक लग गया, बिल्कुल देखेंगे ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसका चाहूँ तो यहाँ से कलर मैं चेंज कर सकता हूँ, रेड कर सकता हूँ, इसका फर्दर जो भी कलर करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। इसकी साइज़ कम ज़्यादा कर सकता हूँ, इसको ब्लेंडिंग मोड इसके चेंज कर सकता हूँ, इसकी इनर करना चाहता हूँ, सेंटर करना चाहता हूँ, यहाँ से इनर करूँगा तो मेरा स्ट्रोक जो है वो इमेज के अंदर वाली साइड पे आ जाएगा। इसकी ओपेसिटी कम करना चाहता हूँ, ओपेसिटी भी कर सकता हूँ यहाँ से। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन है इनर शेडो। इनर शेडो ये है कि मेरी इमेज के जो शेडो है वो अंदर, इमेज के अंदर वाली साइड पे क्रिएट हो जाएगा। शेडो क्रिएट किया तो ये मेरे पास शेडो इमेज के अंदर, अगर मैं जूम करूँ यहाँ पे और इसको दोबारा से क्रिएट करूँ इनर शेडो, तो ये मेरे पास इनर शेडो एक लग गया है। इसको ओपेसिटी बिल्कुल यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ, इसका डिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकता हूँ, इसको एंगल कर सकता हूँ, इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकता हूँ, यहाँ से चौक कर सकता हूँ। और बिल्कुल सेम यही है ऑप्शंस हमारे पास, और भी इसके अलावा हमारे पास हैं जिसमें इनर ग्लो भी है। इनर ग्लो मैं करना चाहता हूँ। अब ये नॉइज़ी आ रहा है, ये नॉइज़ी इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा ब्लेंडिंग मोड जो है यहाँ पे चेंज है। जैसे मैं स्मूथ करता हूँ, अच्छा ये जो नॉइज़ी आ रहा है वो क्योंकि मेरे पास ये नॉइज़ ऑप्शन ज़्यादा की हुई थी, मैंने इसकी ओपेसिटी मैंने ज़्यादा की थी, इससे नॉइज़ी आ रही थी। इसको मैं कम कर सकता हूँ, यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ये ग्लो जो मैंने लगाया है इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। इसके अलावा और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। इंशाल्लाह ये चीज़ें मैं आपको अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि कौन कौन सी ऑप्शंस हमारे पास इसके अंदर हैं और ये कैसे यूज़ होती हैं। इंशाल्लाह ये मैं आपको फर्दर वीडियोस में डिटेल्स में बताऊँगा भी सारी। तो इसके बाद हमारे पास है स्टेन है, कलर ओवरले है, ग्रेडियंट ओवरले है, पैटर्न ओवरले है। अच्छा ये पैटर्न ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले, ये कलर ओवरले ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन तो आ रही हैं, लेकिन ये हमारे पास कलर जो लेयर एडजस्टमेंट्स थी उसमें अंदर भी ऑप्शंस आ रही थी। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये एडजस्टमेंट्स लेयर्स जो हैं ये ओवरऑल कैनवस के अंदर जितनी भी लेयर्स होती हैं, उसके नीचे जितनी भी लेयर्स होती हैं सब पे अप्लाई हो रहा होता है। और जो लेयर स्टाइल्स हैं ये सिर्फ जिस लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा और इफेक्ट अप्लाई करूँगा सिर्फ उसी लेयर पे ये इफेक्ट अप्लाई हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ से कलर ओवरले करता हूँ तो मेरी इसी लेयर के ऊपर कलर एक ओवरले हो जाएगा, जिसकी बिल्कुल देखें अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से मेरे पास ब्लेंडिंग मोड्स हैं जिनको मैं कलर चेंज कर सकता हूँ और अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका कलर सेट कर सकता हूँ। मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कलर बंद कर सकता हूँ। उसके बाद और भी ऑप्शंस हैं, ये सारे कर सकता हूँ। ये सॉरी, इसको यहाँ से मैं ड्रैग करके इफेक्ट को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। उसके बाद फर्दर मेरे पास स्ट्रेन है, यहाँ स्ट्रेन भी आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ से कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं, ओपेसिटी इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साइज़ यहाँ से कर सकते हैं इसका कम ज़्यादा, डिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट मैं अब जैसे अप्लाई करूँगा ये ग्रेडियंट भी मेरी इस लेयर के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। जैसे मैंने क्या कलर वाइट है तो यहाँ से अगर मैं ब्लूज़ में जाता हूँ तो यहाँ पे ब्लू कलर में मेरा ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। इसको जैसे यहाँ से मैं मल्टीप्लाई या कोई कलर चेंज करूँ, उसका मोड चेंज करूँगा तो वो उसी तरह मेरे पास डिफरेंट कलर्स के साथ मेरे पास शो होगा। तो ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि आपको जैसी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप उसके कलर मोड्स, ये जो ब्लेंडिंग मोड्स हैं, चेंज कर सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे आउटर ग्लो है। आउटर ग्लो क्या है, जैसे इनर ग्लो है वो इन अंदर वाली साइड पे होता है, आउटर ग्लो बाहर वाली साइड पे ग्लो लगाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पैटर्न। पैटर्न भी सेम वही है कि आप इमेज के अंदर पैटर्न लगाते हैं तो सिर्फ इसी लेयर के अंदर अप्लाई हो रहा होगा। आउटर ग्लो जो मैंने आपको बता दिया कि आउटसाइड में होता है। इसके बाद हमारे पास लास्ट में ऑप्शन है ड्रॉप शेडो। अच्छा, ड्रॉप शेडो क्या है, इसको मैं इफेक्ट को डिलीट कर लेता हूँ, यहाँ से ड्रॉप शेडो लगाता हूँ। तो ड्रॉप शेडो मेरा मतलब कि इस लेयर का, ये जो भी मेरे अगर ट्राउज़र है मैंने खोला हुआ है, इमेज क्रॉप की हुई है, तो इसका एक शेडो क्रिएट होगा। इसकी ओपेसिटी मैं ज़्यादा करूँगा तो एक मेरे शेडो बिल्कुल आपके सामने, ये शेडो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। इसका डिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकता हूँ, इसकी स्प्रेड इसका कम ज़्यादा कर सकता हूँ, यहाँ से इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकता हूँ। इसको बिल्कुल ओपेसिटी, साइज़, स्प्रेड, इसका साइज़ कम ज़्यादा करता हूँ। इसका यहाँ से एंगल मैं चेंज कर सकता हूँ। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर नॉइज़ी ऐड कर सकता हूँ, क्वालिटी जो है यहाँ से सेट कर सकता हूँ। उसके अलावा हमारे पास ये ऑप्शन, इसमें जो लेयर स्टाइल्स हैं वो एंड हो गए हैं। इसके अलावा हमारे पास एक लास्ट में ऑप्शन आ रही है लिंक लेयर्स। लिंक लेयर्स क्या होती हैं कि आप मल्टीपल लेयर्स को आपस में लिंक कर लेते हैं। आप चाहें तो कोई भी लेयर को सिलेक्ट कर, जो जो आपस में लिंक है उसमें से कोई भी एक लेयर सेलेक्ट करेंगे तो सारी लेयर्स आप इकट्ठी मूव कर सकते हैं। उसको कम साइज़ का छोटा बड़ा कर सकते हैं, वो ट्रांसफॉर्म आप कर सकते हैं इजीली। अब जैसे मैं यहाँ पे इसकी कॉपी बना लेता हूँ, इसकी इमेज की, इसको ट्रांसफॉर्म करके छोटा कर लेता हूँ, इसकी बना लेता हूँ, इसको भी ट्रांसफॉर्म करके इसकी छोटा कर लेता हूँ। कॉपी आप ऑल्ट प्रेस करके इसको जैसे ही इस पर लाएंगे माउस ओवर, जो सिलेक्ट एमर लेयर सेलेक्ट है उस पर जैसे माउस लाएंगे तो आपको ये देखें डबल एरो आ जाएगा, मतलब कि आप इसकी कॉपी ड्रैग करके ले सकते हैं। और वैसे अगर आप इसकी कॉपी लेना चाहते हैं तो कंट्रोल जे के साथ भी इसकी कॉपी बन सकती है। कंट्रोल जे करूँगा तो इसकी कॉपी क्रिएट होगी है और ये अलग से। अच्छा, इनको मैं आपस में लिंक कर लेता हूँ। इन लेयर्स को लिंक करने के बाद क्या होगा, जैसे ही मैंने मल्टीपल लेयर्स सेलेक्ट की मेरे पास ये लिंक की ऑप्शन शो गई है। लिंक करता हूँ, ये सारी आपस में लिंक हो जाएगी और आपको चेन की तरह की एक इन पे एक जो आइकन है वो आ जाएगा। अब जैसे मैंने बताया था, आप कोई भी लेयर इन चारों में से सिलेक्ट करते हैं, जो लिंक है आपस में कोई भी लेयर सेलेक्ट करते हैं और इसको अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा तो ये मेरी सारी की सारी लेयर्स इकट्ठी ट्रांसफॉर्म हो रही होंगी। इसको अगर मूव कोई भी लेयर इसमें से और भी सिलेक्ट करता हूँ तो इकट्ठी मूव होंगी। अगेन ट्रांसफॉर्म करूँगा, इकट्ठी ट्रांसफॉर्म होंगी। सेलेक्ट करूँगा, इसको मूव करूँगा तो ये इकट्ठी मूव भी होंगी, ट्रांसफॉर्म भी होंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। लेयर पैनल में ये जो बॉटम में कुछ आइकन्स हैं ये कैसे क्या करते हैं ये समझ आ गई होगी। इनको जैसे मज़ीद जो लेयर स्टाइल्स हैं और इसके अंदर हमारे पास एडजस्टमेंट्स लेयर्स हैं वो कैसे, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, वो कैसे कैसे काम करती है डिटेल में इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट में वीडियोस में बताऊंगा आपको। तो आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। और आपके कोई कमेंट हो, कुछ भी आप पूछना चाह रहे हो, ना समझ आए तो आप हमें कमेंट में आप इसको बता सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।